नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कालापीपल में अल्प प्रवास के दौरान एक निजी समारोह में सम्मिलित होने आए पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा का नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में अखाड़े की पेशवाई निकालने एवं सिंहस्थ की तैयारी को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। ये संत समाज की पूरे हमारे जितने भी अखाड़े हैं उसमें भी वर्तमान में जो शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं उनकी पेशवाई प्रारंभ हो गई है और कुंभ का शुभारंभ हो चुका है। आने वाले समय में अभी हमारे जो वैष्णव अखाड़े हैं, हमारे जो तीनों अनी हैं, अभी वृंदावन के अंदर हम लोगों की बैठक चल रही है। कुंभ से पूर्व जो हमारे चारों वैष्णव संप्रदाय की जो है बैठक होती है, जैसे हरिद्वार में कुंभ होता है तो वृंदावन में बैठक होती है, और अगर प्रयागराज में कुंभ होता है तो कानपुर में बैठक होती है, नासिक में कुंभ होता है तो बॉम्बे में बैठक होती है, और अगर अपने महाकाल उज्जैन में कुंभ होता है तो उसकी बैठक इंदौर में होती है। ये वैष्णव के कुंभ से पूर्व में चारों जगह बैठक होती है। कुंभ से पूर्व अभी वृंदावन में चल रही है और हमारे वैष्णव तीनों अनी की जो अखाड़े हैं ये 2 मार्च को ध्वजा पूजन, 2 अप्रैल को ध्वजा पूजन होगी हमारे हरिद्वार में, और 6 तारीख को पेशवाई के साथ में हम लोग कुंभ के लिए अखाड़ों में प्रवेश करेंगे। बड़वानी जिले के खेतिया में आगामी होली पर लगने वाले भगोरिया हाट मेले में निकलने वाली गैर रैली पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। शनिवार को 16 गांव के पटेल प्रमुख डायला सिलदार डुडवे के नेतृत्व में तहसीलदार और थाना प्रभारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान उन्होंने भगोरिया और निकलने वाली गैर पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर चिंता जाहिर करते हुए ये मांग की गई है। आने वाले समय में जो भगोरिया हाट की जो गेर निकलती है उसको बंद करने के लिए और आसपास के पंचायतों में जो मेले लगते हैं जिसमें हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है उसको बंद करने के लिए वर्तमान समय में कोविड-19 जो कोरोना वायरस बीमारी है पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इस बाबत इस बार के जितने भी हाट बाज़ार और जो मेले लगने वाले हैं उनको बंद करने के बाबत में प्रशासन से हमने विनती की है। सभी की सहमति और चर्चा होने के बाद हमने ये निर्णय लिया है सर्वानुमति से कि ब्लॉक पानसेमल में जहाँ भगोरिया हाट की गेर निकलती है वहाँ पर वो रैली स्थगित की जाए और जहाँ मेले भरते हैं वो मेले भी कैंसिल किए जाए। कोरोना बीमारी की वजह से विज्ञापन में होली भंगरिया जो भंगरिया भरता आदिवासी त्यौहार और होली जो मेल हेला भरता वो बंद करने बाबत कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का सपना था किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जाए, लेकिन सरकार ने 2021 में ही पूरा कर दिया। किसान जो चना, मसूर, सरसों की फसल मई और जून में बेचता था, वो सरकार गेहूं से पहले एमएसपी पर खरीद रही है। मोदी जी ने किसान की खेती लाभकारी धंधा बनाने के लिए 2 गुना आय करने के लिए 22 का लक्ष्य रखा, लेकिन हमने जो नीति में परिवर्तन किया कि पिछले साल जैसे ही मैं कृषि मंत्री बना मुझे पता लगा कि 25 क्विंटल चना, सरसों, मसूर खरीदते हैं, और ये मनमोहन सिंह के समय का ऑर्डर निकला हुआ था, उसको मैंने भारत सरकार से चेंज करवाया। माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ, नरेंद्र सिंह जी को, और मैंने भारत सरकार के सेक्रेटरी से भी बात की और उसके बाद हटाया। कमलनाथ जी 19 कुंटल छिंदवाड़ा में खरीदते थे चना और बाकी प्रदेश में 15, सरसों 13 कुंटल खरीदते थे जबकि होती 20-20 कुंटल से ऊपर, और इसलिए मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 20-20 कुंटल किया, सीमा हटाई। उसके कारण समर्थन मूल्य पर माल आने लगा तो व्यापारियों को माल नहीं मिला, व्यापारियों को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, और उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ तो उद्योग बंद होने की कगार पे आए। तो उद्योगपतियों को मजबूरी में व्यापारियों को रेट बढ़ाने पड़े और समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाने में हम पिछली बार सफल हुए। जहां सरसों औसत 3000 तो बिक रही थी, वो 4500 से 5600 बिकवाई, और इस बार हमने 15 मार्च से गेहूं के पहले 15 मार्च से चना, सरसों, मसूर की खरीदी का निर्णय लिया है। हमने अभी कल शिवराज सिंह जन्मदिन था मुख्यमंत्री जी का, तब तक हमने उपहार में किसानों के 5 दिन और बढ़ाया और इससे किसानों का पंजीयन हो गया 1 फरवरी से। और उसका फायदा क्या हुआ, जो सरसों पिछले बार चना 3200 औसत बिक रहा था वो इस बार 5000 से ऊपर हो गया। और मोदी जी ने किसान की आय दोगुना करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। किसान की फसल की लागत का 50% लाभ जोड़कर उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी घोषित की है, समर्थन मूल्य। उसके कारण भी समर्थन मूल्य बढ़ा। चने का पिछली बार 4875 था, इस बार 5100 हो गया।
मसूर का भी 5100 हो गया, सरसों का 4425 था वो 4650 हो गया, ना 250 बढ़े। कांग्रेस के राज में 2 रुपये 5 रुपये भी नहीं बढ़ते थे, लेकिन यहाँ 200 सवा 200 250 रुपये बढ़ रहे हैं। उसके कारण किसान को एक तो समर्थन मूल्य, दूसरा हमने खरीदी पहले करी तो जो 86% किसान आधी कीमत में बेच देता था, घाटा खाता था और इसलिए वो कर्ज में आता था और जीवन भर कर्ज में रहता था, अब नहीं रहेगा। अब पूरा किसान 100% समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगा। खरगोन के समीप भसनर एक फाटे पर बीती रात करीब 9 बजे काली रेत से भरे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें 22 वर्षीय कुम्हारखेड़ा निवासी कृष्णा पिता ओम प्रकाश बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से 108 एम्बुलेंस से गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। फिलहाल ट्रैक्टर चालक फरार है। पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। कल शाम को करीब 7 बजे एक ट्रैक्टर चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। कृष्णा भील है, इसको गंभीर चोटें आई थी, अस्पताल में एडमिट किया गया था। रात्रि में इसकी मृत्यु हो गई है। हम लोगों ने मर्डर कायम कर लिया है और ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। देखिए, ट्रैक्टर चूँकि ट्रैक्टर में पलट गया था और अभी चालक फरार है और रॉयल्टी वाला है, ये आगे का विवेचना का पार्ट है। अभी चूँकि ड्राइवर हमारे पास नहीं है, जैसे ही उसके मालिक और ड्राइवर को हम लोग हिरासत में लेंगे तो पूछताछ की बात कर रहे हैं। पानसेमल के ग्राम पंचायत अलखड़ के ग्राम लालवनिया में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। किस्मत की बात यह थी कि हादसे के वक्त घर में कोई भी नहीं था। परिजनों के अनुसार 3 परिवार रहते थे। उन्होंने बताया कि सभी कपड़े, दस्तावेज, जरूरी सामान जलकर खाक हो गए। लगभग 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। घटना के बाद मौजूद सरपंच ने तहसीलदार राकेश सातसिया को सूचना कर दी है। उन्होंने बताया कि पटवारी को पंचनामा बनाने हेतु भेज दिया है। फिलहाल वहां पर पूर्व विधायक दीवान सिंह पटेल भी मौजूद थे। पानसेमल से जयेश पटेल की रिपोर्ट। खाने के दाने और सब कपड़े, बर्तन सब एक बकरा मर गया, सब नुकसान हो गया। सर, जैसे भी मेरे को सूचना मिली, मकान रमेश कलजी, सुखराम रमेश और सुनील रमेश, उनका मकान जल गया ऐसा सूचना मिली, तो तत्काल में आया और देखा तो सभी सामान था उनका, सभी जल गया। दाने थे खाने के, बकरी, बैल और दस्तावेज थे, सभी जल के खाक हो गए सर। हाँ, सभी गांव के लोग आ गए थे मोहल्ले वाले से और पानी डाला और बुझाई सर। सूचना करी सर मैंने तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब को, जैसे भी बड़े नेता हो सूचना करी सर। ग्वालियर पुलिस ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल से जुआ खेलते 18 लोग पकड़े हैं। पुलिस को यहां से 16 लाख रुपए और 18 से ज़्यादा मोबाइल जब्त किए हैं। एडिशनल एसपी हितिका वासल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। सूचना को पुख्ता करने के बाद यहां छापा मारा गया, जहां से 16 लाख रुपए बरामद किए हैं। अभी रुपयों की गिनती की जा रही है, राशि ज़्यादा भी हो सकती है। खास बात यह है कि जुआ खेलने वालों में झांसी, दतिया सहित अन्य जिलों के लोग शामिल हैं। यहाँ से लग्जरी गाड़ियाँ भी मिली है। होटल किसी वरिष्ठ भाजपा नेता का बताया गया है। मुझे मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक जगह पे प्राइवेट होटल में जुआ चल रहा है। उसकी सूचना के आधार पर दबिश दी गई थी पुलिस द्वारा और वहाँ पे 18 लोग पकड़े गए और कुछ 16 लाख रुपए पकड़े गए हैं। अभी अमाउंट क्या काउंट हो रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अर्ली स्टेज पे, अभी थोड़ी देर पहले ही अब लोग पकड़े गए हैं, तो इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। ग्वालियर जिले के भितरवार के प्राचीन शिव मंदिर धुमेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाला विशाल मेला आयोजित होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी महाशिवरात्रि के पर्व पर धुमेश्वर महादेव मंदिर पर आकर अभिषेक करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने शनिवार को धुमेश्वर मंदिर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की। जिला ग्रामीण अध्यक्ष के साथ जिला पंचायत सीईओ ने भी धुमेश्वर मंदिर पर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए एवं धुमेश्वर मंदिर के महंत श्री 1008 अनिरुद्ध वन महाराज से मिलकर मेला एवं सिंधिया के कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। नहीं, मेरी ऑफिशियल विजिट पूरे डबरा और भीतरवार के कई स्थानों को थी, जिसमें जिला पंचायत के अंतर्गत जो हमारे कार्य चल रहे हैं उसको लेकर था। तो मैं काफ़ी स्थानों पर गया, हमारी स्वयंसेवी जो सहायता ग्रुप की महिलाएं उनसे मुलाकात की, कुछ हमने CSCs की जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है उसको देखा। तो हम लोग अभी गौशाला भी इधर देख रहे हैं, साथ में
मंदिर भी देख के आए। हमारे लिए एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छी रमणीय जगह है और यहाँ पे नदी में पानी भी बारह मास बहता है। तो हम लोग ऐसे स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप भी करने का प्लान बना रहे हैं। धूमेश्वर बाबा की ऐसी कृपा है कि हर शिवरात्रि को यहाँ लाखों लोग आते हैं और हम भी नित्य उस प्रक्रिया के तहत ही आए। लेकिन ये है इस बार कि महाराज साहब यहाँ पर अभिषेक करने दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं, तो उस दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उन व्यवस्थाओं के सिलसिले में आज महाराज जी से चर्चा करने के लिए सीओ जिला पंचायत और हम सारे लोग यहाँ पर आए हुए। ग्वालियर जिले के भीतरवार अनुभाग के विभिन्न ग्रामों में आधिकारिक दौरे पर आए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने करैया सहित भीतरवार एवं पवाया पंचायतों का निरीक्षण किया। वहीं धुमेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचे सीईओ जिला पंचायत ने मंदिर पर दर्शन किए। वहीं मौजूद जिला ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष कौशल शर्मा ने जिला पंचायत बमऊ से धुमेश्वर महादेव मंदिर पर विशाल गौशाला बनाने की मांग रखी, जिसे मानते हुए जिला पंचायत बमऊ ने मौके पर जनपद सीईओ अशोक शर्मा व पटवारी ग्राम पंचायत सचिव को धुमेश्वर में अनुभाग की सबसे बड़ी गौशाला बनाए जाने का प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। वहीं बमऊ ने गौशाला के बारे में जानकारी देते हुए सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि हमारा उद्देश्य एक ऐसी गौशाला बनाना है जो सर्व सुविधा युक्त हो एवं जहां गायों की हर तरह से उचित देखरेख एवं बसाहट की जा सके। वहीं जिला पंचायत बमऊ ने 5 हेक्टेयर जमीन बनाए जाने वाली प्रस्तावित भूमि का अवलोकन किया। इसके पूर्व जिला पंचायत सीईओ भीतरवार जनपद कार्यालय पहुंचकर जनपद पंचायत सभागार में जनपद पंचायत के अधिकारी व कर्मचारियों की मीटिंग ली और विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। तो हम लोग अभी गौशाला भी इधर देख रहे हैं, साथ में मंदिर भी देख के आए। हमारे लिए एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छी रमणीय जगह है, इसका बहुत से यूज़ हो सकता है। हमारी एक छोटी सी गौशाला भी है यहाँ पे, हम जिसमें एक जो यहाँ पे लोकल डिमांड आ रही है कि बड़ी गौशाला का निर्माण यहाँ पे आसपास किया जाए, तो हमने उसके लिए बोला है कि लैंड की अवेलेबिलिटी होने पर उस पर डेफिनेटली हम लोग विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो गौशाला होती है उसको रन करने के लिए डेडिकेटेड लोगों की आवश्यकता होती है। और हम लोग ने अभी जैसे रानी घाटी में हमारी अच्छी गौशाला चल रही है, ग्वालियर में जैसा आप लोग जानते होंगे लालटीपारा में गौशाला चल रही है। अभी हमने आरोन में एक 5000 गौशाला के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारी जो गौशाला यहाँ पे अच्छे से व्यवस्थित हो जाए और जितनी बड़ी गौशाला होती है उसका व्यवस्थापन करना ज़्यादा आसान होता है, सस्टेनेबिलिटी उसकी आसान होती है। तो ये उसी का एक विजिट का एक परिणाम है कि हमें एक अच्छा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। भीतरवार से इमरान खान की रिपोर्ट। सारंगपुर थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान नगर के दोनों समुदाय के वरिष्ठ समाज सेवी व शांति समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। बैठक में आगामी त्योहार एकता भाईचारा के साथ मनाने की बात कही गई। शांति समिति की बैठक में विधायक कुंवर कोठार, एसडीओपी जोइस दास, एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, तहसीलदार सौरभ वर्मा, टीआई वीरेंद्र सहित सामाजिक लोग मौजूद थे। सारंगपुर से राजेश बंसल की रिपोर्ट। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जिले के प्रगतिशील किसानों को एफपीओ के बारे में अवगत कराकर प्रोत्साहित किए, जिससे वे जिले में उत्पादित फसलों, सब्जियों, फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेचने में सक्षम हो सके। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि एफपीओ से किसानों को तमाम सुविधा मिलेगी। किसान को एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलेगी। किसान खुद अपनी कंपनी बनाकर मार्केटिंग कर सकेंगे। किसान को बेहतर बीज, बेहतर खेती का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही कलेक्टर ने बताया मार्च में बड़वानी व पार्टी में एफपीओ बनेगा। वित्तीय वर्ष अप्रैल में जिले के अन्य जगह भी एफपीओ बनेंगे। एफपीओ बनाने का भी मार्च तक एफपीओ बनने का दो का टारगेट हमको मिला हुआ है। एक एफपीओ बड़वानी ब्लॉक में और एक हमारा पार्टी ब्लॉक में बनने की प्रक्रिया प्रारंभ है। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल से जिले में हर विकास करने में लगभग 2-2, 3-3 एफपीओ और भी बनने हैं। एफपीओ का सीधा उद्देश्य यह है कि किसानों को जो टेक्निकल सपोर्ट जो मिलेगा वो सीबीबीओ के माध्यम से, अन्य जो डीपीआर बना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो शासन की ओर से उनको सुविधा दी जाएगी। केरल से कश्मीर तक 3325 किलोमीटर की संदेश यात्रा पर 2 युवा साइकिल से निकले हैं। युवाओं की यात्रा का उद्देश्य देश में युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना है। दोनों युवा जब कड़कती धूप में मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट बरमान पहुंचे तो समाज सेवी महेंद्र कौरव ने उन युवाओं से चर्चा की। फिर उनको रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था करवाई। महेंद्र कौरव ने युवाओं से जब चर्चा की तब उन्होंने बताया कि कई बार वो घने जंगलों से साइकिल पर निकले और रात में जब सोने की व्यवस्था नहीं होती तब वो किसी भी पेट्रोल पंप या ढाबों पर सो जाया करते थे। आपको बता दें ये संदेश यात्रा लगभग 2 महीनों की है
और इस यात्रा में बहुत से घने जंगल क्षेत्र हैं, लेकिन इन युवाओं का उद्देश्य देश के युवाओं को नशे से दूर रखना है। इसलिए उन्होंने इस संदेश यात्रा की शुरुआत की है। नरसिंहपुर से प्रभात मेहरा की रिपोर्ट। केरला, पालक्काड, कश्मीर जाना चाहिए। एक एंटी नार्कोटिज्म का टीम होता है। टीम होने के बाद हम डिसाइड करता हूँ अराउंड 4000 किलोमीटर को इंडिया में केरला टू कश्मीर जा सकते हैं। इस यात्रा को कोई हमारे पास नहीं उम्र के बच्चे को एंटी ड्रग्स को डिमोटिवेट करने के बाद उसको फिजिकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस को बताना चाहिए और उसको अवेयर करना चाहिए। इसलिए था ये कैंपेन। ये 2 महीने का प्लान है और लगभग एक ही दिन को 100 और 120 किलोमीटर चलता है। पैडल करना चाहिए इसलिए था और थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, इसलिए 2 महीने। देखिए, ये बहुत ही पवित्र उद्देश्य को लेकर केरल से निकले हैं और कश्मीर तक जाएंगे। युवाओं में जो चलन ड्रग्स का, नशीले पदार्थों के सेवन का बढ़ गया है, उसकी रोकथाम हो, उसको लेकर युवा जागरूक हों, इस उद्देश्य को लेकर वहाँ से निकले हैं। और अभी विद्यार्थी जीवन में हैं, स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट होकर अर्थाभाव में अपनी पॉकेट मनी खर्च करके ये इस कैंपेन को लेकर पूरे भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हैं। ये एक बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायी उद्देश्य है और 2 साल से इस कैंपेन के लिए अपने पॉकेट मनी को बचा के इस कैंपेन को स्टार्ट किया इनने। तो ये बहुत महान बात है युवाओं के लिए और निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग इनसे प्रेरित होकर नशे की लत और नशे की आदत को छोड़ेगा। इसलिए हमने इनका यहाँ पर स्वागत किया और इनके लिए जो संभव व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसको करने का प्रयास किया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।